हेलो डियर स्टूडेंट्स, टैगोर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे रेलवेज के आरआरबी के ग्रुप डी के वैकेंसी की, तो वो वैकेंसी अब आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो आरआरबी ने 32,458 अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम सभी इस 32,458 इस बात का एक पर ध्यान रखना और कि ये वैकेंसी कम तो वैसे अभी भी नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं समझना कि ये वैकेंसी इतनी रह जाएगी। ये वैकेंसी अभी और बढ़ेंगे और इतनी ज्यादा बढ़ेंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन उससे पहले खुशखबरी तो आ ही चुकी है। तो इसके डिटेल में हम लोग चलते हैं कि आज हम लोग इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए किस उम्र के, किस आयु के लोग एप्लीकेबल हैं, कोई योग्य है इसके लिए। फिर इनकी योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करेंगे और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इसकी बात करेंगे। तो इन सब की बात को एक एक करके हम लोग इस जानकारी को इकट्ठा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन जानकारी लेते हैं हम लोग। ये जो इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका CN नंबर 08/2024, मतलब 8/2024। ये आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नंबर है। अब हम लोग इसको डिटेल में चलते हैं, एक एक बात के लिए डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला, इसमें बात करते हैं हम लोग कि इंडिकेटिव नोटिस का जो डेट था वो दिसंबर में आने वाला था, लेकिन अब जो आया डेट ऑफ पब्लिकेशन वो है 22 तारीख का। जी हाँ, 22 जनवरी को हम लोग ये नोटिस आपका आ जाएगा, 22 जनवरी को। इसके बाद आप जो ओपनिंग टाइम है इसका वो 23 जनवरी से है। लास्ट डेट जो है इसका वो 22 फरवरी को है, रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक, मतलब 11:59 तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने का जो लास्ट टाइम है वो आपको 24 तारीख तक है, 24 फरवरी तक है। 24 फरवरी के रात के 12 बजे, समझिए 12 बजे से 1 मिनट पहले 11:59 तक की बात है। और जो करेक्शन मॉडिफिकेशन वगैरह का टाइम है वो आपका 25 तारीख से शुरू होता है और 6 मार्च तक, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन में त्रुटि है, गड़बड़ी है, कोई करेक्शन वगैरह करना है तो इसके लिए टाइम है। अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एज लिमिट। एज लिमिट को जो इसमें हम लोग काउंट करेंगे, वो एज लिमिट काउंट हो रहा है आपका क्या 1 जनवरी 2025। एक एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट का ध्यान रखना है कि ये एज लिमिट जो है वो हमारा है 1 जनवरी 2025 से एज आपका काउंट किया जा रहा है। और इसकी जो उम्र है वो मिनिमम, इसके लिए जो उम्र चाहिए वो हमारे क्या है 18 साल मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या है 36। और इसमें फिर जो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जो ओबीसी है, SC ST है, उसमें अलग अलग जो छूट होती है एज की, वो तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। उसे भी हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। आ जाओ भाई शाम ने। तो एज से रिलेटेड जो छूट है हमारे पास, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग एज की जो हमारे पास छूट है वो, जैसे ये आ गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो है वो छूट है, जैसे और एग्जाम में ऐसे ही रहता है 3 इयर्स। SC ST वालों के लिए जो छूट होगी हमारे एम में वो क्या है 5 इयर्स। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनके लिए, जिन्होंने कम से कम 6 मंथ्स की सर्विस कर रखी है, वो क्या मिनिमम क्या है 3 इयर्स।
और उसमें भी अगर ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी अगर है तो 6 ईयर्स है, और इसमें भी अगर एससी एसटी है तो क्या है 8 ईयर्स है। इसके बाद जो पर्सन्स डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए क्या है कि अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स का है, ओबीसी में 13 ईयर्स का है, और एससी एसटी में जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए क्या है 15 ईयर्स है। तो हर चीज को ध्यान में रखना है कि अलग अलग तरह के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, एससी एसटी के हैं या फिर ओबीसी के हैं या फिजिकली चैलेंज्ड है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के अंदर फिर ईडब्ल्यूएस अगर है, या एक्स सर्विसमैन के अंदर आप एससी एसटी में है, ओबीसी में, तो उनके लिए फिर अलग से रिलैक्सेशन है। हर बात का ध्यान रखना है ये सारा। और ये जितने डिटेल्स हैं इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, तो अभी सरफेस लेवल पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको हम लोग कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहां पर जाकर इत्मीनान से डिटेल को देख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है हमारा इंपॉर्टेंट वो है, बात करते हैं हम लोग ओके अभी हम लोग एज का रिलैक्सेशन देख रहे थे, एज पर तो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। हाँ, अब फी की बात करते हैं हम लोग। फी फी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फी जो नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं उनके लिए हमारा फी क्या है 500। इसमें क्या है कि किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए या कोई प्रॉब्लम हुई ऐसी, तो 100 आपका रिडक्ट हो जाएगा और 400 आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, एक्स सर्विसमैन है, एससी एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है, तो आपकी फी जो है वो 250। और फिर अगर किसी कारण से आपको एग्जाम कोई प्रॉब्लम हुई तो इसमें कुछ सरकार काटेगी नहीं, आपकी फी पूरी की पूरी 250 यानी 250 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। तो फी के लेकर भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फी के बाद अब एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस भी हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने एज देख लिया, फी देख लिया, अलग अलग कैटेगरी में क्या फी है वो देख लिया। अब तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, यही ना। ओके, तो इसे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या क्या है एग्जाम का, कि एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और उस 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा हमारे पास 90 मिनट्स। और टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, ये देख सीबीटी का है, इसका ध्यान रखना है। तो 90 मिनट्स, हालांकि ये जो 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस, ये 90 मिनट्स जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं इनके लिए 120 मिनट्स हो सकता है, 1-2 घंटे का हो सकता है। यानी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1.5 घंटे का समय है, 90 मिनट्स का टाइम है, और जो नॉर्मल से डिफरेंट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए 2 घंटे का टाइम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहने हैं 100। अब ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो जनरल साइंस, इसका मतलब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का होगा, और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तार्किक क्षमता जो हमारी, तर्क क्षमता, तर्क शक्ति जो हमारी है, इससे हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे। तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता होती है, और साथ साथ करंट अफेयर्स जो अभी तत्काल की जो हमारी घटना है, समसामयिकी जिसको कहते हैं, इससे हमारे कितने क्वेश्चन होंगे 20। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा 25 25 30 80 और प्लस 20 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पे हमें टाइम कितना मिला 90 मिनट्स। मतलब समय की आपको कोई कमी होने वाली नहीं है,
90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस बहुत आसान से बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। और ये सारे जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है हम उसकी तरफ चले। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानना चाहेंगे वो क्या जानना चाहेंगे कि जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, इसमें टॉपिक क्या क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो क्या क्या है, नंबर सिस्टम, वर्ड मास समझते हैं, ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को क्या पहले क्या बाद में करते हैं वो, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी इसको कहते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि इसको आप कह रहे हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी जिसको आप कहते हैं, स्क्वायर रूट है, एज है, कैलकुलेशंस, कैलेंडर का भी क्वेश्चन है, क्लॉक का भी क्वेश्चन है, पाइप्स एंड सिस्टम, उसके बाद एटसेट्रा लिख दिया। ये एटसेट्रा तो बहुत खतरनाक होता है, मतलब कुछ इधर उधर के टॉपिक और भी एक्सेस हो सकता है, मतलब यही नहीं कि इतने में ही आएंगे, ये एटसेट्रा का मतलब और भी जो आपके टॉपिक है मैथमेटिक्स से कॉमन, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप्स है, सिलोगिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है, कंक्लूजन्स है, डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड असम्पशंस, और इसमें भी एटसेट्रा। ये ईटीसी तो भाई बहुत नुकसान कर देते हैं। जनरल साइंस में तो भाई एक वर्ड लिखकर कहानी खत्म कर दिया, क्या कि 10th स्टैंडर्ड के जो सीबीएसई के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी को जो है उसके 10th स्टैंडर्ड को आप अच्छी तरह से पढ़िए। करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, स्पोर्ट्स होगा, कल्चर होगा, पर्सनैलिटीज होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जो महत्व के और भी हो सकते हैं वो सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के जो पैटर्न है वो आपके टॉपिक्स है वो हमारे पास क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए है तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए, नेक्स्ट देख ही लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इसमें देखिएगा कि किस एरिया में आपको अप्लाई करना है, किस रीजन में अप्लाई करना है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, इसको ठीक से आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तभी आप फॉर्म भरेंगे। कि आप देखिएगा किस रीजन में ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, किस रीजन में कितने आपके वैकेंसीज हैं, किस तरह के वैकेंसीज हैं, किस जगह पे कितने पोस्ट हैं, इन सारी चीजों को आप देख लीजिएगा कि कहां पर ये इंपॉर्टेंट है, कि किस रीजन में आपको अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ये सार किसमें कितनी वैकेंसीज है, इन सबको आप अच्छे से चेक करके ही आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लीजिए, सारे अलग अलग एरियाज के सबके वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ सीट्स है, पोस्ट के नाम दिए हुए हैं, वैकेंसीज दिया हुआ है, किस रीजन में कितने हैं, सबको अच्छे से पढ़कर ध्यान से देखकर उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, फॉर्म भरना है, काफी दिनों के बाद हमारे पास चांस आया है, चांस गंवाना नहीं है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ओपनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कब तक होंगे, डेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिजिकली चैलेंज लोग वगैरह है तो उनमें एज में कैसे रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, हर चीज को हमने डिस्कस कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग ये करते हैं कि आप और हम सभी अगर इस एग्जाम की तरफ चलते हैं तो एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है गाइडेंस का भी, कि हमें गाइडेंस भी चाहिए होता है। तो हमारा टैगोर कोचिंग कोच अमन सिटी आप सबको गाइडेंस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आप सबके साथ हमेशा 24 घंटे हम लोग आपके साथ रहते हैं, तैयार रहते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। और अब तक हमारे प्रॉपर गाइडेंस में कई बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो अब तक, जी हाँ, 3500 प्लस
3500 से अधिक बच्चे हमारे मार्गदर्शन में हमारे साथ रह के अलग अलग एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हमारा बैच अभी फिर से इसके लिए स्पेशल स्टार्ट हो रहा है आरआरबी जीडी के लिए 25 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप इस समय को बिल्कुल ना गवाएं। अगर आप चाहते हैं कि उचित, सशक्त, मजबूत और लक्ष्य को सुनिश्चित करने वाले गाइडेंस में, मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें कॉल करना ना भूलें, हमसे संपर्क करना ना भूलें और यहाँ एडमिशन लेना ना भूलें। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप हमसे बात करें, कांटेक्ट करें। फोन नंबर में यहाँ दिख भी रहा है, फिर भी मैं अलग से लिख दे रहा हूं, 9989921666 एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 9982216661। जी हाँ, अगर हिंदी में के 99 822 1666 99 822 1666 या 16661, जैसे आप कर लें। आप इस नंबर पे कॉल करें, हमारे मार्गदर्शन का फायदा उठाए, लाभ उठाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो मिलता हूं मैं आपसे नई कोई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।